हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, या फिर इसी को कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। जब आपका पॉइंट डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे हो, ये आपका क्या है, डायपोल है, और हमारे ये पॉइंट कहाँ है, इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे है। तो हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल वेर वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल। ये पॉइंट हमने कंसीडर किया और इस पॉइंट पे हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो लेट द पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो पॉइंट पी की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है। कहाँ से, सेंटर ऑफ डायपोल से इसकी दूरी आर है। हियर E1 एंड E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फिगर में दिख रहा है, ये आपका E1 है और ये आपका क्या है, E2 है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ड्यू टू, देखिए प्लस क्यू चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है, E1 पड़ रहा है, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, E2 पड़ रहा है। हमने पहले डेरिवेशन में कहा था कि प्लस क्यू चार्ज की हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ठीक है, क्यू चार्ज इधर, तो डायरेक्शन E1 का क्या है, इधर है, और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है हमेशा इसके क्या होता है, इन साइड होता है, इनवर्ड, मतलब इसके तरफ ही होगा। तो देखिए E2 का डायरेक्शन क्या है, चार्ज की तरफ ही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर दिस पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर इक्वल। तो इस पोजीशन के लिए क्या होता है, E1 एंड E2 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती, क्योंकि पॉइंट P है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों से, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। देखिए हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। तो हम लोग को पता है कि राइट एंगल, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इधर भी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, इसकी वैल्यू, ये हमारे हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का क्या होता है, हाइपोटेनियस की अंडर रूट बेस का स्क्वायर, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम यहाँ भी ये वैल्यू वही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेम है। तो यहाँ पे E1 E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। हमारा ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी। तो ये कहाँ से है, ध्यान देते हैं फिगर पे। यहाँ पे देखिए ये जो E1 है आपका, E1 ये क्या करेगा, अपना तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएगा, ठीक है। एक आपका ये हो गया और एक आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगी, थीटा होगी। तो इसकी वजह से E1 की वजह से ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे, E1 cos थीटा। ये ध्यान देना है, थीटा के बगल वाला जो लाइन होता है उसको कॉस कहा जाता है, ठीक है। तो ये लाइन का नाम क्या होगा, E1 cos थीटा, और थीटा से जो दूर होता है वो क्या होता है, E1 sin थीटा। E1 की वजह से दो कंपोनेंट बने हैं, E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये इधर भी एंगल बना है, E2 भी एंगल बना रहा है इसके साथ, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, E2 की वजह से इसका नाम क्या होगा, E2 cos थीटा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो sin थीटा, ये E1 sin थीटा, E2 sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे E1 E2 की वैल्यू इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वैल्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा वैल्यू, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो हम क्योंकि E1 E2 बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि E1 की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है, ये वैल्यू को पुट करेंगे, जो 2/4πε0 क्यू cos थीटा एंड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा टर्म आ गया। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू हमारी कैसे आएगी, फिगर पे आते हैं। देखिए हमारा ये थीटा है, और हमने पढ़ा था 10th क्लास में, क्या पढ़ा था, cos थीटा क्या होता है, B/H होता है, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हमारा देखिए थीटा ये हमारा है, तो थीटा के बगल वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हमें पी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस हमारा क्या है, ए है, और हाइपोटेनियस क्या है, ये वैल्यू होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए ध्यान देना है। तो थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। हमने बगल पे लिख दिया है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ए है और ये हाइपोटेनियस, तो इसलिए कॉस थीटा के प्लेस में हमने ये वैल्यू यूज किया, ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, 1/4πε0 को लिखा हमने और 2 को हमने क्या किया, इधर इधर भेज दिया, 2q। ठीक है, 2q, और इस ए को भी मिला लिया तो क्या हो जाएगा, 2aq हो जाएगा। अब हमारा देखिए नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे इसका पावर क्या है, 1 है, और अंडर रूट को हम लोग क्या लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ, तो 1 + ½ ऐड करेंगे हम लोग।
और हमें पता है कि 2a/q की वैल्यू क्या होती है, p। ये आपका डायपोल मोमेंट है, 2a/q की वैल्यू p होती है, तो इसके प्लेस में p लिखा और यहाँ पे इसका पावर को ऐड करेंगे तो 2 1 से 2, 2 + 1 क्या होगा 3, तो 3/2 हो जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू हो गया। पर हमें पता है कि r क्या है, बहुत ही बड़ा इन कंपेयर टू a, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, r² + a² को लगभग r² के बराबर मानेंगे। तो हम लोग r² + a² के प्लेस पे r² लिखेंगे तो हमारा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 p/r3।